गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। प्रेम का स्वरूप। प्रेम में जानकारी की ज़रूरत नहीं रहती। भगवान को आपकी जानकारी से लगाव नहीं है। भगवान तो प्रेम भाव का भूखा है। आपके हृदय के प्रेम से निहाल होकर वे अपने ज्ञान स्वरूप का निरावरण करता है। कह रहे भगवान तो आपके प्रेम का भूखा है, उसको आपका वो नहीं चाहिए। आपकी कितनी जानकारी, आप कितने होशियार हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने विद्वान हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी बुक्स पढ़ी हैं, आपकी कितनी नॉलेज है, उसको सिर्फ आपके प्रेम से मतलब है। आपकी समझदारी की, आपकी सफलता तो यही की है कि आप अपने हृदय के प्रेम को शाश्वत सुखालय भगवान की ओर उन्मुख करें। कह रहे हैं आप अपने प्रेम को भगवान की ओर उन्मुख कर दें। दो तरफ है, हम भगवान के सम्मुख हैं या संसार के सम्मुख हैं। तो हमारा प्रेम चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख हो जाए, संसार के सम्मुख ना रहें। चाहते हैं भगवान कि हम उनकी तरफ देखें। जैसे एक छोटा बच्चा जो है माँ की तरफ देखता रहता है, माँ बैठी है बस ठीक है। ऐसे भगवान चाहते हैं कि मेरा छोटा बच्चा है, जीव जो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ये मेरा ही छोटा बच्चा है, ये मेरा ही अंश है, ये बस मेरी तरफ देखता रहे, इधर उधर संसार में ना भटके। अनजान तो वही है जो अंतःकरण के प्रेम को शाश्वत दुखालय संसार के उन्मुख करता है। कह रहे अनजान तो वही है जो संसार शाश्वत दुखालय है और भगवान शाश्वत सुखालय है। तो हम अपने मुख को संसार के उन्मुख कर देते हैं भगवान के लिए। भागवत प्रेम की महिमा अद्भुत है। देखो हमको डायबिटीज़ है, 25 वर्ष से अधिक हो गया। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमसे प्रेम तो बहुत है, लेकिन उन्हें हमारे डायबिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें पता ही नहीं हमें शक्कर नहीं खानी चाहिए। वे तो बड़े प्रेम से हमारे लिए मिठाई लेकर आते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मिठाई हमें नुकसान करेगी। जब हम उनकी मिठाई खाने से इनकार करते हैं तब वे कहते हैं महाराज जी, हमने तो ये मिष्ठान अपने घर में बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, इसे बहुत प्रेम से बनाया है, ये आपको नुकसान नहीं करेगा, आप खा लीजिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए। खा लेना चाहिए, महाराज जी खा लेना चाहिए, पर उनका तो बड़ा प्रेम है, उनका तो बड़ा प्रेम है भैया। तो कह रहे हैं प्रेम वाले को जानकारी भी होनी चाहिए। जब प्रेम करते हो, गुरु भगवान भी कहते हैं ना, प्रेम करते हो तो अगले की जानकारी भी रखो कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या नुकसान करता है, उसको क्या फ़ायदा करता है, उसको क्या सूट करता है। अब हमने गुरु भगवान को बुलाया, हमने उनको उड़द की दाल खिला दी और वो उड़द चने की दाल और अरबी खिला दी। हमें लगा कि हाँ, तो वो उनको सूट नहीं करेंगे ना, गैस कर जाएगी। जब मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रेम वृत्ति होती है तब भगवान उसके प्रेम के सामने उसके अनजान पने की परवाह नहीं करते। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेम होता है किसी के हृदय में तो भगवान उसके अनजान पने को नहीं देखते। संसार में तो चाहते हैं भाई कि कोई हमसे प्रेम करता है तो पूरी नॉलेज रखे, क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, वही उसको दिया जाए। क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको पसंद की दी जाए। अब सूट करने की बात तो ये है भाई, उसको सूट तो करता है कुछ और चीज़ है, लौकी तोरी सूट करती है, पसंद उन्हें पनीर और राजमा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पनीर राजमा भी देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा उनसे कह देंगे ये तो एक आपकी पसंद की, थोड़ी हमारी, पर जो चीज़ फ़ायदा करती थोड़ी वो भी खा लीजिए। थोड़ी अनुनय वनय करेंगे तो थोड़ी सी वो भी खा लेंगे। पर अगर एक भी चीज़ उनकी पसंद की नहीं बनाएंगे तो वो उठा के थाली पटक देंगे और लड़ाई और होगी। ऐसे ही होते जेंट्स, ऐसे ही होते। इसलिए क्या करना चाहिए, जब हम प्रेम करते हैं तो उसकी पसंद का भी ख्याल करना चाहिए। खाली अपनी पसंद नहीं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। मान लो कि भगवान उससे कहते हैं जा जा, तू तो हमारे बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है। अरे भले मानुस, तेरे घर में ये मिष्ठान बना है तो क्या हुआ, तूने स्वयं इसे अपने हाथ से बनाया है तो क्या, इसमें से शक्कर लुप्त हो गई है क्या? ना ना,
हमें डॉक्टरों ने तेल, घी, शक्कर, दूध के लिए मना किया है। हम तेरे विनय प्रार्थना सुने या अपने सिर पर सवार डॉक्टरों की सलाह सुने? किसकी सुने? जा बाबा, जा यहाँ से, तुझे हमारे बारे में तनिक भी जानकारी नहीं। कह रहे हैं जब मनुष्य प्रेम में होता है तो वो सोचता है जानकारी का क्या करना है भाई, मैंने इतने प्रेम से बनाई है, मैंने इतने प्रेम से बनाई है, मिठाई बनाई है, अब वो खाएं। तो कह रहे हैं वो उनको सूट नहीं करती तो कैसे खाएं? वो या उन्हें पसंद नहीं है, पसंद चली बात छोड़ो, एक बार को सूट ही नहीं करती। पर हम कह रहे हैं कि आप हमारा प्रेम तो देखिए। तो कह रहे हैं प्रेम जो है वो अपेक्षा करता है कि जिसके लिए आप चीज़ बना रहे हैं उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आपका प्रेम जो है वो काम नहीं करेगा। पूरी जानकारी भी तो रखिए। भला बताओ, ऐसा बोलना भगवान के प्रेम के स्वरूप को अनुरूप होगा? प्रेम ही एकमात्र बंधन है जिससे भगवान बंधते हैं। कह रहे प्रेम ही एकमात्र बंधन है कि जिससे भगवान बंधते हैं, और भगवान किसी से नहीं बंधते। द्रौपदी ने एक बार भगवान की उंगली कट गई थी तो अपनी साड़ी फाड़ कर उनकी पट्टी बांध दी थी। तो जब वो उसकी चीरहरण हो रहा था उसने पुकारा भगवान को, तो भगवान कितनी साड़ी बनकर आ गए। उसकी उस राखी के धागे की लज्जा रखी भगवान ने, लाज रखी। तो बता रहे हैं कि भगवान तो लाज रखते हैं, हर समय लाज रखते हैं, पर अगर हम कहीं प्रेम कर रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी भी रखें, उसके स्वभाव को भी समझें, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है वो भी समझें, हर बात को समझें। खाली हम अपने मन को, अपने मूड को ना देखें। भगवान को आपकी पूरी कचौड़ी मालपुए से प्रेम नहीं है। भगवान को आपके रसगुल्ले, गुलाब जामुन से कुछ प्रयोजन नहीं है। वस्तु से भगवान नहीं रीझते, प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। कह रहे भगवान को तो आपका प्रेम चाहिए, वस्तु से नहीं रीझते हो। मैंने तो रसगुल्ला बनाया है, आज मैं वो बना के लाया हूँ, रसमलाई बना के लाया हूँ, आज मैं ये बना के लाया हूँ। तो कह रहे प्रेम है तो प्रेम होना चाहिए। जो गुरु कह रहे हैं वो सुनो, जो गुरु बता रहे हैं उसको फॉलो करो। अरे बाबा, भगवान ये नहीं देखते कि जीवात्मा हमारे बारे में जानकारी प्राप्त की है या नहीं। भगवान देखते हैं कि हमारे लिए प्रेम से लाया है। जीवात्मा को परमात्मा अज्ञात है, इसका क्या उल्हाना है? क्या प्रेम कुछ नहीं है? क्या ज्ञान ही सब कुछ है? नारायण। आप कह रहे हैं कि खाली ऐसा ही नहीं है कि जानकारी ही सब कुछ है, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, प्रेम भी और ज्ञान भी। पर व्यवहार में हमें जानकारी भी रखनी पड़ती है। हमारा प्रेम भी होना चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए। अगर प्रेम है तो जानकारी नहीं होगी तो हम प्रेम में मात खाएंगे। जैसे व्यवहार में राजमा बन रहा है, अब राजमा थोड़ा हैवी होता है, बड़े लोग हैं 60+ हैं, उनको थोड़ी गैस हो जाती है राजमा से, तो एक हल्की सब्जी बना दीजिए, परवल आलू बना दीजिए। तो थोड़ा सा राजमा ले लेंगे, परवल आलू ले लेंगे, बाकी दही होता ही है, दही मट्ठा होता ही है, थोड़ा सा वो ले लेंगे, खाना हो गया। अब आपने राजमा भी बना दिया, दूसरा पनीर बना दिया, तो अब हैवी हो जाएगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए डाइट को भी बैलेंस करके बनाना आना चाहिए। जो बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें, सब खा लें और नुकसान भी ना करें। तो ये आपकी समझदारी भी हुई, प्रेम भी हुआ। तो व्यवहार में कह रहे हैं, व्यवहार में हमको जानकारी तो पूरी, पर प्रेम नहीं है तो भी आपका प्रेम नहीं तो भी नहीं चलेगा। पर प्रेम भी चाहिए और जानकारी भी चाहिए, दोनों का सामंजस्य बिठाएंगे तभी आप जीवन में सफल होंगे। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम थे पकड़ होए मैं जाना। तो भगवान भी चाहते हैं कि प्रेम से जो कुछ भोग लगाओ, प्रेम से लगाओ। भगवान तो सब खा लेते हैं, पूड़ी खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, लड्डू खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, तो सब खा लेंगे। पर गुरु भगवान जो है उनका ध्यान से भोग लगाना पड़ता है। जो उन्हें सूट करे, जो उन्हें माफिक आए, वही खिलाया जाएगा। तो व्यवहार में, प्रेम में पूरी जानकारी भी चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।